बाबरा बाज़ार। बाबरा बाज़ार एक बहुत ही पुराना और तारीखी बाज़ार है। बाबरा बाज़ार को आबाद करने वाले आज यहाँ मौजूद तो नहीं हैं, पर उनकी निशानियाँ ज़रूर मिलती हैं हवेलियों और मंदिरों की शक्ल में। आज से 200 साल पहले इस बाज़ार में सोने का कारोबार होता था, लेकिन आजकल ये पिंडी बॉयज़ की जन्नत बना हुआ है। मोटरसाइकिल की हर किस्म की मॉडिफिकेशन का काम यहाँ पर होता है। फूड की बात की जाए तो यहाँ पर पहलवान जी की खीर और लाजवाब दही बल्ले बड़े मशहूर हैं। तो चलें इस बाजार को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप यू फाइन एंड डूइंग वेल इन लाइफ। बाजार सीरीज की एक नई एपिसोड में आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं बाबरा बाजार को, और बाबरा बाजार की हिस्ट्री को जानेंगे कि ये बाजार कब कायम हुआ और यहाँ पे कौन से लोग रहा करते थे, और आजकल इस बाजार में क्या कुछ बिकता है। कि ये जो बाजार है बाबरा बाजार है, और यहाँ पे जो है बाबरा फैमिलीज रहा करती थी। पार्टीशन से पहले यहाँ पे फैमिलीज रहा करती थी, जो कि जब पाकिस्तान बन गया तो वो फैमिलीज जो है यहाँ से वहाँ चली गई, मुंतकिल हो गई, और वहाँ से जो मुसलमान थे वो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे इनका आर्किटेक्चर देख रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग हैं जो उसी हालत में मौजूद हैं। और ये बाज़ार खुराक के हवाले से भी बड़ा मशहूर है, जैसे कि पहलवान जी की खीर। पहलवान जी की खीर इस बाज़ार की एक मशहूर आइटम है। ये जी पहलवान जी की खीर, और रश आप देख सकते हैं इस बाज़ार में कितना रश है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? आपका नाम बड़ा सुना है पहलवान जी की खीर, और सुना है कि बाबरा बाज़ार में बहुत मशहूर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं आपके पास। तो मेरा दिल किया आज मैं भी आऊँ, आपकी खीर चेक करते हैं। तो आपकी खीर चेक करने आए हैं, तो आप बताएं इसकी हिस्ट्री, कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, और बाज़ार के बारे में बताएं, बाबरा बाज़ार के बारे में। ये पुराना बाबरा बाज़ार मशहूर है, यहाँ के सिखों के दौर का ये बाबरा बाज़ार है। अच्छा। और इसकी हिस्ट्री है, यहाँ के सिख रहा करते थे यहाँ पर पुराने पहले। अच्छा। यहाँ पे पुरानी सुभान सिंह की बिल्डिंग भी है, और आगे लाल महली वगैरह है, शेख रशीद की। इसी तरह मतलब ये मशहूर है बाबरा बाज़ार है। और हमारी दुकान को तकरीबन हो गया 35 से 40 साल है, ये पुरानी दुकान है। 35 से 40 साल हो गए? जी जी, 35 से 40 साल तकरीबन हो गए। और ये वालिद साहब हमारे करते थे, और उन्हीं के नाम से वो पहलवानी करते थे। उन्होंने पहलवान के नाम से ये खीर मशहूर की थी। सही है। और ये थे, हमें 35-40 साल हो गए हैं। अब वो वालिद साहब फोत हो गए, उनके बाद हम मैं आनर खुद ही बनाते हैं खीर? जी, ये हम खुद बनाते हैं, और ख़ुद ही हमारे कोई ये हमने कारीगर नहीं रखे हुए, खुद अपना बनाते हैं, ये खुद तैयार करते हैं। चलें टेस्ट करते हैं आपकी खीर। बिल्कुल करें जी, इंशाल्लाह। वैसे रेट क्या है इसका? रेट भी हमने बहुत मुनासिब रखा हुआ है, 360 रुपये kg। 360 रुपये kg जी, खीर जी। देते हैं। जी, जी। और सिंगल प्लेट अगर यहाँ पे प्लेट हम खाने के लिए देते हैं, वो 80 की देते हैं। 80 रुपीज़। जी जी जी। चले जी, एक प्लेट देना हमें। ये आप चेक करें, इधर आएँ। चेक कराएं, ये प्लेट तैयार की हुई है हमारे लिए, चेक करते हैं। ये जी पहलवान जी की खीर, इसको चेक करते हैं। नाम मैंने इसका काफ़ी सुना हुआ है, और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था तो वहाँ पर भी आ रहा था। स्ट्रीट फूड के हवाले से मैं सर्च कर रहा था, तो उसमें एक पहलवान जी की खीर भी आई है। टेस्ट चेक करते हैं इसका। अमेजिंग, ज़बरदस्त। इसके अलावा वो आइटम भी आपकी सर्दियों की आइटम है, गाजर हलवा, गुलाब। खीर बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, सच में खीर इनकी शानदार है। ज़्यादा मीठा भी नहीं है। वैसे खीर अगर देखी जाए तो लोग बहुत ज़्यादा मीठा डाल देते हैं, मीठे से उसका जायका बनाते हैं। बिल्कुल जो है ना दरमियाना काम किया हुआ है इन्होंने, ज़्यादा मीठा भी नहीं डाला हुआ, बहुत ही शानदार है। इसको तैयार कहाँ पे करते हैं? तैयार हम दुकान है इधर साथ में हमारी, उधर ही तैयार होती है। ज़बरदस्त है। तो भाई पहलवान जी की खीर खाने के बाद हम आगे बाज़ार का विज़िट कर रहे हैं। खीर हमने खाई है, लेकिन भाई साहब ने हमसे पैसे नहीं लिए। तो जो बाबरा फैमिलीज थी वो इस बाज़ार में काम करती थी। ज़्यादातर जो बाबरा फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे वो ताजिर थे, और वो सोने का कारोबार करते थे। उनकी अमीरी का अंदाज़ा उनके घरों से और उनके मंदिरों से लगाया जा सकता है कि कितने ज़्यादा उनके मकानात उस वक्त से डेवलप थे। यही बाज़ार है, ये आगे से सरापा मार्केट से मिलता है, और सरापा मार्केट में भी सोने का काम सारा किया जाता है। तो वो फैमिलीज जितनी भी थी वो बहुत अमीर थी, और ये कहा जाता है कि जब बाबरा बाज़ार बना था तो उस फैमिलीज़ ने 2 लाख रुपए की जलेबी जो है वो बांटी थी लोगों में। खाने पीने की आइटम में बाबरा बाज़ार में एक तो पहलवान जी की खीर है, और सेकंड में है जी लाजवाब दही बल्ले।
लाजवाब दही बल्ले हैं। दही बल्ले फ्रूट चाट बहुत ही मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। खैरियत से? आपकी वीडियो मैंने सर्च की थी यूट्यूब पे, तो मुझे यहाँ का मिला कि लाजवाब दही बल्ले यहाँ के बड़े मशहूर हैं, तो मैं दही बल्ले आज खाने आया हूँ आपके पास। क्या वजह है आपकी जो दही बल्ले हैं वो क्या वजह है कि मशहूर है? म्यार अच्छा है जी, बेहतरीन म्यार अच्छा रखते हैं। म्यार अच्छा है? म्यार मसाला हम खुद बनाते हैं। अच्छा, इसका मसाला खुद बनाते हैं, बाहर से परचेज नहीं करते? नहीं, बल्ले पकौड़िए ये खुद हम बनाते हैं। और कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? ये यहाँ पे दुकान हमारी है 40 साल से ऊपर होगी। अच्छा, और खुद से आपने स्टार्ट किया था यहाँ पर? अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या रेट है जी दही बल्ले के? 120 रुपये फ्रूट चाट है। अच्छा, 120 रुपये दही बल्ले है। दही बल्ले की प्लेट 120 रुपये की। चले एक दही बल्ले की प्लेट तैयार करें, आपका जायका चेक करते हैं। मैंने सुना तो बहुत है, आज चेक कर लेते हैं। चलें जी, टेस्ट करते हैं लाजवाब दही बल्ले, चेक करते हैं इनके क्या टेस्ट है। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। कमाल का जाएगा यार, कमाल का। होए 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 होए, स्पाइसी है और इन्होंने जो चटनियाँ मिक्स की हैं इसमें, ज़बरदस्त है। जितना भी मटेरियल इन्होंने इस्तेमाल किया है वो ताज़ा है, खस्ता मटेरियल है। भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा यहाँ के दही बल्ले, और वो जो खीर मैंने खाई है, खीर और यहाँ के दही बल्ले मैं रिकमेंड करूँगा। आप लोग लाजमी आएँ और यहाँ पे लाजमी इंजॉय करें। सर शुक्रिया, वाकई आपका टेस्ट ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था जी इनका। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई हवेली है पुरानी, पाकिस्तान बनने से पहले की हवेली है, तो देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं। कौन सी गली है ये वाली? बाबरा फैमिलीज़ जो थी उनका ताल्लुक़ जो था जैन मज़हब से था, और वो उनके यहाँ पे मंदिर भी हैं, वो देखे जा सकते हैं। तो वो नॉन मुस्लिम थे। तो ये देखें, तंग रास्ते हैं, यहाँ हवेली की तरफ रास्ता जा रहा है। को सुशांत पता नहीं इस तरह कोई नाम था बंदे का जिनकी हवेली थी, उस नाम से मशहूर है। और ये तंग गलियाँ किस साइड पे? इस साइड पे ये तंग गलियाँ, ये पुरानी इमारतें, आर्किटेक्चर आप देखें। मैं आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ, ये देखें पुराने दरवाज़े, उस दौर के दरवाजे हैं, और ये पुरानी गलियाँ हैं। पता नहीं इतनी तंग तंग गलियों में कैसे रहा करते थे। हवेली सुजान सिंह। ये हवेली सुजान सिंह के नाम से मशहूर है, जिसे राय बहादुर सुजान सिंह नामी एक मालदार ताजिर ने 1893 में तामीर किया था। इसे उस दौर की जदीद तामीर में शुमार किया जा सकता है, और इसकी तामीर में जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो इंग्लैंड से मंगवाया गया था। लेकिन अब ये हवेली खंडरात का मंजर पेश करती है, ताहम मुकामी हुकाम ने इसे बहाल करने का ऐलान किया है। ये है जी हवेली। एंट्रेंस देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी है। ये हवेली थी पूरी, और इसकी मैं हाथ लगा लेता हूँ। ये देखें, पत्थर देखें, आर्किटेक्चर इसका देखें, ये देखें उस ज़माने की बनी है। ये एक सामने है और एक ये है, इसके ऊपर ये ब्रिज सा बना हुआ है, और वो है देखें जी हवेली। इसकी एक तारीख़ है
सोने के बिजनेस से जुड़े हुए थे और आप इनकी हवेलियों से देख सकते हैं, इनकी मंदिरों से देख सकते हैं, इनकी अमीरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो दो भाई थे, एक संजान सिंह था और एक मुगन सिंह। ये जो हवेली है ये संजान सिंह की है और वो सामने जो है दिखाओ, वो सामने जो हवेली है वो मुगन सिंह की है। तो ये दो हवेलियाँ हैं और ये 200 साल हो गए हैं इन हवेलियों को, और ये अभी भी कायम और दायम है और अभी भी अपनी तारीख बयान कर रही हैं। उस वक्त भी कितनी खूबसूरती से ये दरवाज़ा बनाया, इनकी एंट्रेंस कितनी खूबसूरत है दरवाज़ा छोटा ही है, एंट्रेंस जो है वो छोटी है, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस ज़माने में बड़ी गाड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी। लेकिन एंट्रेंस आप देखेंगे कितनी खूबसूरत बनाई गई है। ये देखें, साथ गार्डन है दो हवेलियों के दरमियान में, और इनका जो गुजरने का रास्ता है वो कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। इस साइड पे देख लें कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, और ये मकान जितने भी हैं सारे बहुत ही पुराने हैं। इनके दरवाज़ों से पता लगता है कि कितने पुराने हैं। ये टेक्सचर देख लें, ये उसी ज़माने का पत्थर है, 200 साल पुराना। ये देख लें, ये पत्थर देख लें, ये 200 साल पुराना है। और ये देखें जनाब, ये कुआं है। इन्हीं दो हवेलियों के दरमियान में ये गार्डन होता था और ये कुआं है, और ये जो कुआं है ये अभी भी रनिंग में है और पूरा मोहल्ला जो है यहाँ से पानी भरता है। मिसाइल मोटरें इसके अंदर लोगों ने डाली हुई हैं और अभी भी यहाँ से पानी ले रहे हैं। ये देख लें, पूरा मोहल्ला यहाँ से पानी लेके जाते हैं। ये पाइप देख रहे हैं, ये देखें खिड़की खुली हुई है, यानी कि इसके अंदर सुरंगें भी हैं। अंदर सुरंगों से ये देखें कुएँ में खिड़की खुली हुई है, और ये पत्थर जितना लगा हुआ है उसी ज़माने का। तो ये है तंग गलियाँ बाबरा बाज़ार की, पुराने मकानात आप देख सकते हैं। इस तरफ जो है वो सरापा बाज़ार शुरू हो जाता है, और ये बाबरा बाज़ार आगे जाता है मरी रोड की तरफ। तो हम अभी वापस जा रहे हैं मरी रोड की तरफ। यहाँ पे पीतल के बर्तन और पुराने बर्तन भी मिलते हैं। ये क्या पुराने आइटम हैं आपके पास, एंटीक? कितने पुराने हैं सर ये? 50 साल पुराना, 100 साल पुराना। अच्छा, किस तरह देते हैं ये? लिमिटेड प्राइस देते हैं। मतलब इसका क्या रेट है? ये 1000 रुपये का। 1000 रुपये का एक? कॉपर में। कॉपर में हाथ का काम हुआ है इस पे हाथ का काम हुआ है, 1000 रुपये का है कॉपर में। अच्छा, ये जितना भी आइटम है सारा पुराना है। आपके पास कैसे आता है ये? लोगों के घर में पुराने पड़े होते हैं, लोगों के घरों में पड़े होते हैं, यहाँ पे आके बेचते हैं। ठीक है। और ये भी हाथ का काम हुआ है प्याला, ये देखें पुराना प्याला है। कितने साल पुराना होगा ये? ये होगा 80-90 साल पुराना। 80-90 साल पुराना। किस तरह पता चलता है इसका? ये पुराना और तांबा जो होते हैं ना, आना बंद हो गया। ये अब इस किस्म का काम नहीं मिलता, ना ही इसके कारीगर जो है ना, समझ लो कि मर खप गए। अच्छा, ये नक्श ये हाथ से बनता था पहले, अब तो मशीनें आ गई हैं। हाँ, इसकी कलमें होती थी, ठोक के अच्छा, बनाते थे। सही है। और जो है एंटीक इसलिए पुराने वक्तों का है, मुगलिया दौर का। उस टाइम में ऐसे ठीक है, हाथ से बना करता था। ट्रे वगैरह है, ये भी 100 साल पुरानी है। मैं रोड की तरफ जा रहा हूँ, जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर वो मोटरसाइकिल से रिलेटेड है, और पिंडी बॉयज़ के लिए कह सकते हैं कि ये एक पिंडी बॉयज़ की जन्नत है, क्योंकि पिंडी बॉयज़ जो मोटरसाइकिल का हुलिया ख़राब करते हैं ना, टैंकी टापे चेंज करते हैं, तो वो यहाँ से आके करते हैं। यहाँ पे जितनी भी शॉप हैं वो इस तरह की हैं कि टैंकी टापे आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बल्कि चेंज करके देते हैं आपको, और इसके सीटें वगैरह हैं तो वो भी चेंज करते हैं। तो आगे ये बाबरा बाज़ार में आप कह सकते हैं कि ये पिंडी बॉयज़ की जन्नत है। तो ये है जी टैंकी टापे, और पिंडी बॉयज़ की जन्नत कहा जाता है बाबरा बाज़ार को। ये देखें हर किस्म के टैंकी टापे लगे हुए हैं, CD70 के और 125 के, हर किस्म के टैंकी टापे इनके पास ये मौजूद हैं, और ये चेंज भी करके देते हैं। मोटरसाइकिल की मॉडिफिकेशन भी होती है। मैं एक शॉप में इंटर हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं इस तरह की। ये भाई साहब है, इनकी शॉप है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। तो ये शॉप आपकी है? जी भाई। अच्छा, तो आप मॉडिफाई भी करते हैं मोटरसाइकिल? हो जाता है भाई। अच्छा, कैफे रेसर अगर बनाना हो तो कितने में बन जाएगा? कैफे रेसर पे कम से कम भाई 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा आता है 70 में। अच्छा जी।
ठीक है। तो बाकी ये उसमें है क्या क्या कि चेंज होता है? उसमें ये है, सीट होती है, टंकी टापे होते हैं, ठीक है, टायर वगैरह होते हैं, अच्छा, बाकी मीटर वगैरह होते हैं, इशारे वगैरह होते हैं। लाइट भी होती है? हाँ जी, लाइटिंग भी होती है, अगली पिछली लाइट भी होती है। 20 से 25 हज़ार लगते हैं? 20 से 25 हज़ार कम से कम। कम से कम। अल्लाह, अच्छा। तो ये थी जी पिंडी बॉयज़ की जन्नत।